हेलो बच्चों, चलिए प्रश्नों को पढ़ते हैं। बीजाणु जनन का क्या अर्थ है? आवृत्तिबीजी पादपों में लघु बीजाणु जनन का चित्र सहित वर्णन कीजिए। मतलब हमको क्या बताना है कि बीजाणु जनन क्या होता है या इसका अर्थ क्या है, और लघु बीजाणु जनन को चित्र सहित समझाना है। तो चलिए देखते हैं प्रश्न की मुख्य अवधारणा क्या हो जाएगी। मुख्य अवधारणा क्या होगी कि बीजाणु जनन, बीजाणु जनन। और बीजाणु जनन क्या होता है कि बीजाणुओं का जनन या बीजाणु का जन्म लेना। क्या होता है यह? बीजाणु का जनन या जन्म लेना। जन्म लेना क्या कहलाता है? बीजाणु जनन कहलाता है। अब ये बीजाणु जनन जो होता है वह दो प्रकार का होता है। कौन कौन सा दो प्रकार होता है? तो जो एक क्या होता है, एक लघु बीजाणु जनन होता है, लघु बीजाणु जनन होता है। और एक क्या होता है, गुरु बीजाणु जनन, गुरु बीजाणु जनन। तुम्हारे प्रश्न का अगला भाग क्या है कि आवृत्ति बीजी पात्रों में लघु बीजाणु जनन बताना है। बीजाणु जनन का अर्थ हमने समझ लिया। अब प्रश्न का अगला भाग जो है कि जो लघु बीजाणु जनन को चित्र सहित समझाना है। तो क्या बताना है हमको? लघु बीजाणु जनन। तो लघु बीजाणु जनन क्या होता है कि पराग मात्र कोशिका से किसका? लघु बीजाणु, लघु बीजाणु मातृ कोशिका से, मातृ कोशिका से अर्धसूत्री विभाजन द्वारा, अर्धसूत्री विभाजन द्वारा, विभाजन द्वारा लघु बीजाणुओं के निर्माण की क्रिया, लघु बीजाणुओं के, बीजाणुओं के निर्माण की क्रिया या निर्माण को क्या कहते हैं? हम लघु बीजाणु जनन कहते हैं। अब चलिए देखते हैं कि लघु बीजाणु जनन कैसे होता है। तो हम जैसा कि जानते हैं कि जो मेरिस्टेमेटिक कोशिका होती है, मेरिस्टेमेटिक कोशिका, मेरिस्टेमेटिक कोशिका में क्या होता है, कुछ परिवर्तन होता है। और वह किसमें परिवर्तित हो जाती है? वह आर्किस्पोरियल कोशिका में, आर्किस्पोरियल कोशिका में क्या हो जाती है? परिवर्तित हो जाती है। कौन? मेरिस्टेमेटिक कोशिका। और आर्किस्पोरियल कोशिका में क्या होता है कि परिणत विभाजन होता है। क्या होगा इसमें? परिणत विभाजन, परिणत विभाजन के फलस्वरूप क्या होगा कि जो आर्किस्पोरियल कोशिका है वह प्राथमिक बीजाणुजन कोशिका में परिवर्तित हो जाती है। किसमें? प्राथमिक, प्राथमिक बीजाणुजन, बीजाणुजन कोशिका में, कोशिका में क्या होता है? परिवर्तित हो जाती है। अब क्या होगा कि प्राथमिक बीजाणुजन कोशिका में होगा क्या कि इनमें होगा समसूत्री विभाजन, समसूत्री विभाजन होगा। और समसूत्री विभाजन के फलस्वरूप क्या बनेगा कि लघु बीजाणु मात्र कोशिका का क्या होगा? निर्माण होगा। इनमें प्राथमिक बीजाणुजन कोशिका में क्या होगा? समसूत्री विभाजन। और इसके समसूत्री विभाजन के फलस्वरूप क्या बनेगा? लघु बीजाणु मातृ कोशिका, मातृ कोशिका का क्या होगा? निर्माण हो जाएगा। अब लघु बीजाणु मातृ कोशिका में क्या होगा कि आगे अर्धसूत्री विभाजन होगा, अर्धसूत्री विभाजन, अर्धसूत्री विभाजन होगा। और अर्धसूत्री विभाजन के फलस्वरूप क्या बनेगा यहाँ पे कि लघु बीजाणुओं का निर्माण होगा। इनका निर्माण होगा? लघु बीजाणुओं का, बीजाणुओं का क्या होगा? निर्माण होगा। अब ये लघु बीजाणु क्या होते हैं कि आगे चल के परागकण का निर्माण करते हैं। परागकण का क्या करते हैं? निर्माण करता है कौन? लघु बीजाणु।
अब इसको हम चित्र की सहायता से समझते हैं। तो चलिए देखते हैं कि अगर ये कोई मेरिस्टेमेटिक कोशिका है, ये क्या है? मेरिस्टेमेटिक कोशिका। अब इसमें क्या होता है कि कुछ परिवर्तन होगा और जो ये मेरिस्टेमेटिक कोशिकाएं हैं वह आर्किस्पोरियल कोशिका में परिवर्तित हो जाती है। जैसे कि ये जो कोशिका हुई है आर्किस्पोरियल कोशिका में परिवर्तित हो गई, ये कोशिका आर्किस्पोरियल कोशिका में परिवर्तित हो गई और ये कोशिका है जो आर्किस्पोरियल कोशिका में परिवर्तित हो गई। तो ये कौन सी कोशिका हो गई? आर्किस्पोरियल कोशिका बन गई है। और इससे ये जो पूरी कोशिका है वो कौन सी है? वो है मेरिस्टेमेटिक कोशिका। मेरिस्टेमेटिक कोशिका। अब इसमें क्या होता है कि जो आर्किस्पोरियल कोशिका है उसमें क्या होगा? परिणत विभाजन होगा। तो परिणत विभाजन कैसा होता है कि केंद्रक को बीच से काटता है, ऐसे परिणत विभाजन होता है जैसे हम चित्र में देखते हैं। तो जो आर्किस्पोरियल कोशिका है उसमें क्या होगा कि परिणत विभाजन, क्या होगा? परिणत विभाजन। और परिणत विभाजन के फलस्वरूप क्या बनेगी? एक प्राथमिक बीजाणुजन कोशिका का निर्माण होता है। तो ये कौन सी कोशिका बन गई? प्राथमिक बीजाणुजन कोशिका। ये क्या बने? प्राथमिक बीजाणुजन बीजाणुजन कोशिका का क्या हुआ? निर्माण हुआ। अब प्राथमिक बीजाणुजन कोशिका में क्या होगा हमारे आगे? इसमें क्या होगा? समसूत्री विभाजन। प्राथमिक बीजाणुजन कोशिका में क्या होगा? समसूत्री विभाजन होगा। और समसूत्री विभाजन के फलस्वरूप आगे क्या बनेगा? बनेगा लघु बीजाणु मातृ कोशिका। ये क्या बनी हमारी? ये आगे क्या बना हमारा? लघु बीजाणु मातृ कोशिका। लघु बीजाणु मातृ कोशिका का क्या हुआ? यहाँ निर्माण हुआ। और लघु बीजाणु मातृ कोशिका में आगे क्या होगा कि अर्धसूत्री विभाजन होगा। लघु बीजाणु मातृ कोशिका में क्या होगा? अर्धसूत्री विभाजन। अर्धसूत्री विभाजन। अर्धसूत्री विभाजन के फलस्वरूप क्या बनेगा? यहाँ पे लघु बीजाणु का निर्माण होता है। और लघु बीजाणु जो होते हैं वो क्या होता है कि कैलोस परत से आवृत होते हैं। तो ये क्या हुआ हमारा? कैलोस परत। और इसके अंदर क्या होगा कि लघु बीजाणु। और लघु बीजाणु की संख्या कितनी होती है? ये 4-4 के संख्या में होते हैं। एक तो ऐसे 4 कैसे होते हैं कि 3 जो है वो हमको बाहर से ऐसे दिखाई देता है, 3 बाहर से दिखाई देता है और एक क्या होता है इसके पीछे रहता है। तो ये क्या हुआ हमारा? लघु बीजाणु का लघु बीजाणु होता है यह। और यह किससे आवृत रहता है? यह आवृत होता है कैलोस परत से। कैलोस परत से क्या होता है? यह आवृत होता है। अब क्या होगा कि परागकण से पहले कुछ समय, परागकण के उत्सर्जन से कुछ समय पहले क्या होगा कि कैलेज एंजाइम क्या करेगा कि इसको कैलोस परत को क्या करता है? घुला देता है, मतलब घोल देता है। तो कैलोस परत जैसे ही टूटती है वैसे ही क्या होगा कि 4 परागकण, मतलब कि एक लघु बीजाणु से 4 परागकण क्या होते हैं? मुक्त किए जाते हैं। और यह परागकण आगे क्या करते हैं? परागण की क्रिया को संपन्न करते हैं। तो ये क्या हुआ हमारा? लघु बीजाणु जनन और उसके चित्र सहित वर्णन। आशा करते हैं आपको दिए गए प्रश्न का उत्तर समझ आया होगा। धन्यवाद।